हेलो डियर एवरीवन, मैं हूं संजय राय भट्ट और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय एसआरबी में। हेलो माय डियर एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द चैप्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा संविधान का भाग 2 पार्ट 2। और टॉपिक की शुरुआत होती है विजन एंड वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में हमें डिस्कस क्या करना है? इस टॉपिक में ब्रीफली संविधान निर्माण के बारे में दी गई है जिसे हमें डिस्कस करना है। तो लेट्स वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक। हमारे देश के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी सदस्यों को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे जिन्हें संविधान तैयार करना था उनका चुनाव जनता द्वारा वोट देकर नहीं किया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग समाज के सभी धर्मों के लोगों को चुना गया था। इनमें से कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स को आप यहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी, सी राजगोपालचारी, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम गोपालस्वामी अयंगर etc। इन लोगों के हाथों में कानून बनाने का काम सौंपा गया। अब कानून बनाते समय यह ध्यान रखा गया कि एक अच्छी डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया जाए, जहां न्याय की गारंटी दी जाए, सभी को एक समान अवसर दिया जाए और सभी को फ्रीडम दी जाए, सभी को स्वतंत्रता दी जाए। दूसरी ओर इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि जो भूखे हैं उन्हें भोजन मिल सके, कपड़े मिल सके और समाज के दबे कुचले जो लोग हैं उनका शोषण बंद हो सके। इन बातों का ध्यान रखा गया संविधान बनाते समय। और कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में इन्हीं सब बातों को दिखाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल तैयार किया गया। आखिर अब प्रश्न है कि ये प्रीएम्बल है क्या? प्रीएम्बल होता क्या है? तो यहाँ कहा गया है कि द प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय कराने वाला होता है। यह जानकारी देता है कि आखिर संविधान में है क्या। प्रीएम्बल से ब्रीफली हम लोग यह जान सकते हैं कि आखिर देश का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और संविधान का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। और यही कारण है कि प्रीएम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, यानी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबकि न्यायालय ने यानी कोर्ट ने इस प्रीएम्बल को संविधान की व्याख्या करने की कुंजी कहा है, यानी इंटरप्रेट करने का एक की कहा है। एंड नाउ लेट अस लुक एट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये रहा प्रीएम्बल, भारतीय संविधान की आत्मा, द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए इसे पढ़ा जाए और समझा जाए। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। यानी यहाँ कहा गया है कि हम शपथ लेते हैं कि हम भारत के लोग यह इस बात की शपथ लेते हैं कि हम भारत को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाते हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और हम अपने सभी नागरिकों की रक्षा करेंगे। किन बातों को? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। यानी यहाँ कहा गया है कि इन चीजों की हम रक्षा करेंगे, लोगों के जस्टिस की, लोगों की लिबर्टी, लोगों की इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की रक्षा करेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियरबाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और आज 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अडॉप्ट करते हैं, अंगीकृत करते हैं और संविधान के प्रति समर्पित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टॉपिक में हमें यह देखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स को अडॉप्ट किया है और ये फीचर्स कौन कौन से कंट्री के संविधानों से लिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ दी गई है ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटेन के बारे में।
तो यहाँ देखना है कि ब्रिटेन के संविधान से यानी वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से किन फीचर्स को अडॉप्ट किया गया है। तो सी वन बाय वन। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट लाइक द क्वीन ऑफ यूके, द आइडिया ऑफ प्रिम्बल, द कैबिनेट सिस्टम, द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, मेकिंग लोक सभा मोर पावरफुल देन राज्य सभा, collective responsibility of the council of ministers, lok sabha speaker, the privileges of the members of parliament। तो इन फीचर्स को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। यहाँ हो सकता है आपको एक पॉइंट समझ में ना आया हो, जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर वह लेजिस्लेचर होता है जहां पर दो सदन होते हैं, यानी जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा है, दो सदन है, तो इसी सिस्टम को बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। नेक्स्ट है द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेरिका के संविधान से कौन से फीचर्स को अडॉप्ट किया गया है। तो सी द फर्स्ट, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, द फेडरल सिस्टम, हेड ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, प्रोविजन फॉर अ सुप्रीम कोर्ट, प्रोविंसेस आर नोन एज स्टेट्स, एंड राज्यसभा इन इंडिया रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स लाइक द यूएस सीनेट्स। तो इन फीचर्स को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? यहाँ एक पॉइंट दी गई है, इंडिया इज नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यह जो है पॉइंट, यह कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ली गई है? कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। यहाँ से किन फीचर्स को अडॉप्ट किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य को जो अडॉप्ट किया गया है, यह यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सर्वे भवन्तु सुखिनः।